हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदित्य वर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू इक्लिप्स क्लासेस। आज के इस सेशन में हम स्टडी करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। सो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को हम डाइजेस्टिव डिजीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर या फिर डाइजेस्टिव डिजीज़ होता क्या है? तो जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है फ्रॉम माउथ टू एनस, इसमें अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम आ जाता है तो वो हमारा डाइजेस्टिव डिजीज़ कहलाता है, ठीक है। NCERT क्या कहता है? जो हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब कि स्वेलिंग आ जाता है। ये सबसे कॉमन एलिमेंट मीन्स इलनेस, सबसे कॉमन इलनेस होता है जो कि बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन से होता है, ठीक है। और जो इन्फेक्शंस होते हैं और वो पैरासाइट से भी होते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि टैपवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म, हुकवर्म, पिनवर्म। ओके, सो अब हम देखेंगे सम कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट टाइप ऑफ डिसऑर्डर है हमारा जॉइंडिस। जॉइंडिस एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हमारा लीवर अफेक्टेड हो जाता है और स्किन, आई और म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर जो है येलो हो जाता है। जॉइंडिस का काउज क्या है कि ब्लड में हमारे बाइल पिगमेंट जो बिलिरुबिन है इसका हाईली डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। तो वो हमारा जॉइंडिस काउज करता है। और जॉइंडिस का सिम्टम्स क्या है? फीवर है, चिल है, इसमें एब्डोमिनल पेन होता है और इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं और चेंज इन स्किन कलर चेंज होके येलो हो जाता है। और डार्क कलर्ड यूरिन, जो हमारा यूरिन जो पास करता है वो डार्क कलर्ड हो जाता है। और क्ले कलर्ड स्टूल, जो फिकल मैटर है उसका कलर चेंज होके क्ले कलर्ड का हो जाता है, ठीक है। और जॉइंडिस का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? इसमें यूरिन टेस्ट कराते हैं, CBC कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, और बिलिरुबिन लेवल चेक करते हैं कि ब्लड में कितना बिलिरुबिन लेवल है। और ट्रीटमेंट की बात करें तो जॉइंडिस में एडल्ट्स में ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो चाइल्ड हैं उनको अगर जॉइंडिस हो जाता है तो उसमें डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन हम चलाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा वोमिटिंग। वोमिटिंग क्या होता है? वोमिटिंग एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें स्टमक कंटेंट्स जितने भी जो भी कुछ हम खा रखे हैं वो सब माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये वोमिट सेंटर जो है मेडुला में जो प्रेजेंट होता है उससे कंट्रोल होता है। और अ फीलिंग ऑफ नोजिया प्रोसीड्स वोमिटिंग। नोजिया क्या होता है? अर्ज टू वोमिटिंग। जब अर्ज टू वोमिटिंग होता है उसके बाद वो हमको वोमिटिंग भी करा देता है, ठीक है। फिर थर्ड टाइप ऑफ डिसऑर्डर है हमारा डायरिया। डायरिया में क्या होता है? जो हमारा बॉल मूवमेंट्स हैं इसका फ्रीक्वेंसी और लूजनेस चेंज हो जाता है और जो फीकल डिस्चार्ज होता है उसका लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाता है। और डायरिया में क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। और डायरिया का काउज क्या होता है? इसमें ये वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन से हमको डायरिया हो सकता है, या फिर फूड पॉइजनिंग से डायरिया हो सकता है, या फिर कोई पर्टिकुलर ड्रग जो बॉडी को सूट नहीं किया वो भी डायरिया करा देता है। और इसमें सिम्टम्स क्या हैं डायरिया के? इसमें क्रैम्प्स आते हैं और एब्डोमिनल पेन होता है और सेंसेशन ऑफ रेक्टल अर्जेंसी। और डायरिया का ट्रीटमेंट क्या है? इसमें एब्जॉर्बेंट्स देते हैं और एंटी मोर्टेलिटी मेडिकेशन देते हैं डायरिया का ट्रीटमेंट के लिए। अब हम देखेंगे फोर्थ टाइप ऑफ डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि बॉल मूवमेंट लेस फ्रीक्वेंट हो जाता है जिससे कि स्टूल को पास करने में डिफ़िकल्टी होता है। और इसमें बॉल मूवमेंट जो होता है इरेगुलरली काम करता है जिस वजह से रेक्टम में फीकल मैटर रिटेंड हो जाता है। और अगर सिम्टम्स देखें तो इसमें स्टूल जो होता है वो ड्राई, हार्ड और लंपी हो जाता है।
और स्टूल्स को पास करने में बहुत डिफ़िकल्टी होता है और वो पेनफुल होता है। और स्टमक एक होता है, स्टमक में क्रैम्प्स आते हैं। और फील डेट यू हैवंट completely emptied your balls after a moment। और कॉज इसका है इट हैपन मोस्ट ऑफ्टन ड्यू टू चेंज इन डाइट और रूटीन। अगर डाइट में रूटीन में कोई चेंज कर रहा है खाने का तो उसके वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और ड्यू टू इनडिक्वेट इनटेक ऑफ फाइबर, अगर फाइबर कंटेंट फूड में कम है उसके वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन नॉर्मल, अगर माइल्ड कॉन्स्टिपेशन है तो ये होम रेमेडी से सही हो जाता है। अगर ये सीवियर है, पेन है इसमें, तो इसमें डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे फिफ्थ टाइप ऑफ डिसऑर्डर, इंडाइजेशन। इंडाइजेशन को अपसेट स्टमक और डेप्सिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अपर एब्डोमेन में पेनफुल और बर्निंग फीलिंग होता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, फूड जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है, जिससे कि फुलनेस का फील होता है। इसका काउज देखें तो इसका काउज होता है इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशंस, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड। इन कारणों की वजह से इंडाइजेशन होता है। और ट्रीटमेंट देखें तो ट्रीटमेंट विल डिपेंड ऑन एक्चुअल अंडरलाइंग कंडीशन। एक्चुअल रीजन क्या है इंडाइजेशन होने का, उसको पता चलने के बाद इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और सम इंडाइजेशन गोज अवे ऑन इट्स ऑन, और कुछ इंडाइजेशन ऐसा होता है वो खुद से सही हो जाता है। सिक्स्थ डिसऑर्डर है हमारा पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट और स्टमक में ओपन सोर्स बन जाते हैं या अल्सर्स बन जाते हैं। और इसका काउज क्या है अल्सर्स बनने का, दो काउज है। पहला है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है वो क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोटेक्टिव लाइनिंग को खा जाता है। और इसका दूसरा काउज क्या है कि जब हम कोई पेन रिलीवर नेसिड्स मेडिकेशन लेते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, वो क्या करता है, अल्सर्स डेवलप करता है। ओके, और इसका सिम्टम्स क्या है, ब्लोटिंग, हार्टबर्न, नोजिया या वोमिटिंग, टेम्पोररी पेन एक्सेट्रा। और इसका डायग्नोसिस एंडोस्कोपी किया जाता है, एच पाइलोरी टेस्ट किया जाता है और इमेजिंग टेस्ट किया जाता है। और ट्रीटमेंट की बात करें तो डॉक्टर एंडोस्कोपी के टाइम पे ही इसका ट्रीटमेंट करता है या फिर इसको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करता है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, प्रोटेक्टिव मेडिकेशन, हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे सेवेंथ डिसऑर्डर जो कि है पाइल्स और हेमोरॉइड्स। पाइल्स में क्या होता है कि एनल वेन का इनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक बात। और काउज क्या है एनल वेन का इनलार्जमेंट होने का, तो ये हेरिडिटरी भी हो सकता है, ठीक है। और रैपिड चेंज इन द डाइट, अगर डाइट में कोई रैपिड चेंज कर रहा है उसके वजह से भी पाइल्स हो सकता है। और सिम्टम्स जो है इसका सिम्टम्स ये होता है कि डिस्कम्फर्ट इसमें तो होता है बैठने के टाइम पे और बॉल मूवमेंट के टाइम पे। और जैसे इसका सिम्टम्स है कि इचिंग होता है और ब्लीडिंग होता है स्टूल पास करने के टाइम पे, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट में हाई फाइबर डाइट दिया जाता है और स्टूल सॉफ्टनर दिया जाता है, ठीक है। और कुछ केसेस में क्या किया जाता है, मेडिकल प्रोसीजर के साथ हेमोरॉइड्स को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक बात। और यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है और हमारा चैप्टर का भी एंड हो जाता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन and share this video, and please subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notification of new video. Thank you.